नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली से और मैं हूं आपके साथ अली मातर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में शरद यादव को कराया गया था भर्ती। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास स्थान पर रखा गया। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया शोक। कहा, शरद जी संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज थे। अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद हुए भावुक। कहा, शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं। शरद यादव के निधन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जताया शोक। कहा, असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं, कुछ कह पाने में असमर्थ। समस्तीपुर के सराय रंजन बाजार में बदमाशों ने की फायरिंग। विवाद के बाद से की 4 से 5 राउंड फायरिंग। दानापुर में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हत्या और आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। किंग्स ऑफ कालिया नाम से बनाया हुआ था ग्रुप। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अनीसाबाद में एक युवक के पास से 250 पुड़िया स्मैक बरामद। गोपालगंज में अलाव से घर में लगी आग, घटना में एक महिला झुलसी। छपरा के दफ्तरपुर गांव में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की चाकू मारकर जख्मी किया गया। गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। पटना के बुद्धदेव चक हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका थाना के मेड़बरन गांव में के पास बैंक से पैसा लेकर केंद्र जाने के दौरान सीएसपी संचालक से लूट। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना के एसपी वर्मा रोड में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में अचानक धंसी मिट्टी, दबने से एक मजदूर की मौत। गिरिडीह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। गुमला के चकपा के पास कार और बस में सीधी भिड़ंत, कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। रामगढ़ में कोयला कारोबारी नेपाल यादव पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही जांच। रांची के चैनगढ़ा गांव में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख असलहा छोड़ भागे उग्रवादी। चाईबासा के टोटो जंगल में आज भी आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान हुए घायल। मोतिहारी में तेल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में लोगों में मची तेल लूटने की होड़। वैशाली में नाव से शराब की तस्करी का खुलासा। दियारा इलाके में नाव पर ट्रैक्टर लाद कर पहुंचाई जाती है शराब। वैशाली में उत्पाद विभाग ने शराबबंदी के नए खेल का किया भंडाफोड़। एक ट्रैक्टर पर लदा 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। समस्तीपुर के विक्रमपुर चौक के पास भीषण सड़क दुर्घटना, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। पूर्वी चंपारण में यूरिया की दुकान में लगी आग, 200 बोरा यूरिया जलकर नष्ट। पलामू में पीसीआर वैन की टक्कर में बाइक सवार की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में मार्केट में फायरिंग, बैरिया गोलंबर के पास 10 राउंड चली गोली। सासाराम के बेदा के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। जीआरपी की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में होमगार्ड जवान की मौत, ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका। मुंगेर में अमरूद तोड़ने के दौरान छत का रेलिंग टूटा, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। सासाराम के जबरा गांव में आग तापने के दौरान झुलसी एक महिला, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 9 बाइक के साथ 11 चोर गिरफ्तार। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किशोर के अपहरण मामले में एसपी ने किया सख्त आदेश जारी। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर शिक्षिका के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद में अपराधियों ने की एक गिट्टी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, ओबरा थाना क्षेत्र के चेचाड़ी की घटना। पुणे के लाइन बाजार में बदमाशों ने की एक युवती पर फायरिंग, बाल बाल बची जेबा की जान। पटना के शेखपुरा में मिनीगन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा, हथियार बनाने के उपकरण के साथ 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने नवादा पुलिस के सहयोग से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर मुद्रा लोन के नाम पर ठगी का करते थे काम। धनबाद के लोयाबाद में बाइक सवार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत।
लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र में बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर हादसे में 2 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। जमुई के लखई गांव की एक महिला से फर्जीवाड़ा, महिला के नाम से लिया गया 1,55,000 रुपए का लोन। समस्तीपुर के भुईधारा गांव में दबंगों का कहर, जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने घरों में लगाई आग। नवादा में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने संपत्ति को किया नीलाम, 64 लाख में एक व्यक्ति ने खरीदा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, महादलित टोले में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर जावा महुआ और शराब बनाने का उपकरणों को किया गया नष्ट। बगा में क्षेत्राधिकार को लेकर थर्ड जेंडरों ने डीएसपी ऑफिस का किया घेराव, एसडीपीओ के आश्वासन के बाद थर्ड जेंडर का विवाद हुआ शांत। शेखपुरा के मानपुर गांव में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने के दौरान झुलसी एक महिला, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज में ट्रक की टक्कर से बैलगाड़ी का गाड़ीवान जख्मी, चहवी गांव के पास NH 27 की घटना। सीवान में एक महिला का एक शोरूम से जूता चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बांका के महिला गांव में तालाब किनारे युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, मोहम्मद तनवीर के रूप में की गई शव की पहचान। पूर्णिया के रहिका टोला में पैसे की खातिर बहनोई ने की साली की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका के हसिया गांव में अचानक एक घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख, पीड़ित परिवार ने की सरकारी राहत की मांग। खगड़िया के बचौता गांव के पास ऑटो और बाइक की टक्कर हादसे में 3 लोग जख्मी। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोपालगंज में पेड़ पर लटका मिला एक युवक का शव, भोरे थाना क्षेत्र के सकतौली गांव की घटना। बोकारो में अगवा सुपरवाइजर भीम सिंह का शव बोकारो लेकर पहुंची पुलिस, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया बवाल। धनबाद के धनसार में महिला की हत्या की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाया, आरोपी पति को बोकारो से किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा के बानो वन क्षेत्र में वन विभाग ने 100 बोटा सखुआ लकड़ी किया बरामद, 6 लोगों पर FIR दर्ज। शपथ ग्रहण से पहले ही शेखपुरा नगर परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन पर लटकी तलवार, फर्जी निकला रश्मि कुमारी का जाति प्रमाण पत्र। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विवादित बयान पर कायम, कहा मरते दम तक अपने बयान पर रहूंगा अड़े। रामचरितमानस पर आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान, रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत, सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस की FIR की मांग की। चंद्रशेखर के बयान से आरजेडी ने झाड़ा पल्ला, रामचरितमानस को बताया देश की धरोहर। पटना पहुंचे सांसद चिराग पासवान, शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर कहा बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं नेता। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद साधु संत समाज में नाराजगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया अपने मंत्रियों से हिंदुओं को अपमानित कराने का आरोप। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा, सीएम नीतीश कुमार से चंद्रशेखर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार ने किया पलटवार, कहा भगवान पर हमला करने वालों का होगा सर्वनाश। हाजीपुर में जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर उठाए सवाल, कहा सीएम के पास नहीं है किसी भी समस्या का समाधान। हाजीपुर में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा बीजेपी के दिन अब लद गए, उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव की धरती रही है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बताया नया हथकंडा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला, महागठबंधन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लखीसराय में शिक्षा मंत्री के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकला आक्रोश मार्च। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकास के साथ साथ परस्पर सहयोग को लेकर चर्चा। बाढ़ के उमानात गंगा घाट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का सरकार पर हमला, बक्सर में किसानों पर हुई कार्रवाई को बताया शर्मनाक। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने किया बिहार के दूसरे तारामंदिर का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा के भटपुरा पहुंचे, गांव में सीएम के आगमन को लेकर ग्रामीण उत्साहित। धनबाद के पाथरडीह में पेयजल आपूर्ति की समस्या, नाराज ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन।
बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर उन्मुखीकरण कार्यशाला, सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यशाला। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आजसू छात्र संघ की ओर से निकाला गया उठो जागो संकल्प मार्च। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार को घेरा। पाकुड़ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रथ रवाना, रथ के माध्यम से आमजनों को यातायात नियमों के पालन के प्रति किया जाएगा जागरूक। पलामू में आईसा के छात्र छात्राओं ने साइकिल वितरण समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, विवेकानंद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था, उनके बताए के रास्तों पर युवाओं को चलने चाहिए। कुहासे के कारण विमानों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित, विमान के लेट से पहुंचने से यात्री परेशान। बेगूसराय में क्राइम कंट्रोल और लोगों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक्शन मोड में पुलिस। जेल में बंद बीजेपी विधायक ढुलू महतो से मिले बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर बोला हमला। रांची में मकर संक्रांति की तैयारी को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। हजारीबाग जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध पत्थर खनन का किया औचक निरीक्षण। अररिया के मोहनी देवी स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जहानाबाद प्रखंड के जामुक पंचायत में मुखिया ने 300 लोगों को बांटे कंबल। जहानाबाद के अदलोचक दौलतपुर में फुलडाका बाबा की सालाना पूजा पर जुटी भक्तों की भारी भीड़। धनबाद में नशा मुक्ति को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन, नशे से होने वाली बीमारियों को लेकर किया गया जागरूक। अररिया के हरियाबारा टोल टैक्स पर एनएचएआई द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। रांची में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। अरवल में मगध प्रक्षेत्र के आईजी छत्रनील सिंह ने देश के टॉप 10 में शामिल महिला थाना का किया निरीक्षण। सासाराम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन, बस स्टैंड में परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नेत्र जांच का लगाया गया शिविर। लखीसराय में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कंबल का किया गया वितरण। जमुई जिले के सभी प्रखंडों में मुफ्त में होगा दिव्यांगजनों के बीच सहायता उपकरण का वितरण। भागलपुर के सीएम कॉलेज बोसी का छात्र जीवेश कुमार कई माह से अपने रिजल्ट को ठीक कराने के लिए लगा रहा विश्वविद्यालय का चक्कर। धनबाद में स्वामी विवेकानंद जयंती पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। गिरिडीह के पचंबा थाना के बगल में संचालित 2 अस्पतालों से लोग परेशान, कई वर्षों से शहर के सड़क किनारे अस्पताल से निकले वेस्ट को किया जा रहा डंप। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पूर्णिया बस स्टैंड पर वाहन चालकों के लिए जांच शिविर का आयोजन। बासगीत के पर्चा से वंचित दर्जनों कटाव पीड़ित के लोगों ने बगहा अनुमंडल कार्यालय में किया प्रदर्शन। छपरा में कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूल बंद, जबकि माध्यमिक विद्यालय में ली जा रही प्रैक्टिकल परीक्षाएं। गोपालगंज एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। भागलपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सीट बेल्ट की उपयोगिता पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का किया गया प्रदर्शन। 12 की उम्र में रजत पदक जीतकर मुजफ्फरपुर के काव्या कश्यप ने रचा इतिहास। पूर्णिया के राजस्व कर्मचारी को घूस लेते निगरानी की टीम ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में कबूतरी पहाड़ी से जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था, यहां होती है भगवान शिव की पूजा। भागलपुर में जिला विधिक संघ में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद के मदनपुर में संत निरंकारी सेवा दल की तरफ से चलाया गया विशेष सफाई अभियान। पाकुड़ के प्रखंडों में उपायुक्त ने किया पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। रामगढ़ के कटिया पंचायत भवन में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। लखीसराय में मुंगेर आरडीडी उद्यासागर सिंह पहुंचे बढ़ैया। जिला ट्रक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने खगड़िया डीएम को आवेदन देकर जिला खनन पदाधिकारी की संपत्ति की जांच की मांग की। बांका के कजरा गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह की 106 वर्ष की आयु में निधन, पूरे प्रखंड में शोक की लहर। पटना सिटी के बॉडी मोड़ के पास प्रीपेड मीटर और 40% बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। पटना में पहली बार घुटना प्रत्यारोपण के 24 मरीज खेलेंगे फुटबॉल मैच। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को लागू किए जाने की मांग को लेकर पटना सिटी में फार्मेसी छात्र छात्राओं ने निकाला आक्रोश मार्च। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में हजारीबाग को मिला तीसरा स्थान। कोर्ट फीस में कटौती की मांग को लेकर झारखंड स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार आमने सामने।
हजारीबाग में अवैध पत्थर खदान संचालकों पर मामला दर्ज, 1 करोड़ से ज्यादा के राजस्व क्षति का मामला। पाकुड़ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। रांची में नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा को हटाने के विरोध में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बेतिया में 2 पक्षों के बीच झड़प, दोनों तरफ से की गई पत्थरबाजी। लातेहार में टोंगारी जंगल में माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। चिटफंड कंपनी की जांच को लेकर सीबीआई ने पाकुड़ में मारा छापा, करोड़ों रुपए के गबन का है मामला। लखीसराय के जगुआजोर में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, शराब के भट्टे को किया गया ध्वस्त। छपरा के रसूलपुर में बदमाशों ने 10वीं के छात्र को मारा चाकू, 1 दिन पहले छात्र के साथ की गई थी मारपीट। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ रेप, गांव के ही एक युवक पर रेप का आरोप। रामगढ़ के कुल्ही गांव में पति पत्नी का मिला शव, दोनों का कुएं से बरामद किया गया शव। खगड़िया के गोगरी में आभूषण दुकान में चोरों ने की चोरी, लाखों रुपए का जेवरात लेकर भागे चोर। रोहतास के नहोना गांव में पंचायत समिति सदस्य के घर पर फायरिंग, कार पर भी की गई फायरिंग। गोपालगंज के विजयपुर में जब्त शराब, 7,000 लीटर स्पिरिट को किया गया नष्ट। साइबर अपराधियों ने जामताड़ा के ही एक पुलिस वाले के परिवार को बनाया साइबर ठगी का शिकार। दुमका के शिकारीपाड़ा में जिला खनन टास्क फोर्स ने चलाया अभियान। धनबाद के सुदामडी में पुलिस ने अवैध कोयला किया जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर दामोदर नदी के किनारे छापेमारी। भागलपुर के जगतपुर गांव में अपराधियों ने बाइक सवार को मारी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल के कई जगहों पर उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। बोकारो में एक महिला की हत्या मामले की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम पहुंची, गांव वालों का लिया फिंगरप्रिंट। बांका के 3 युवकों से डिजिटल स्टोर में काम दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी। एनआईए ने 3 अलग अलग कांडों में फरार उग्रवादियों के नाम वांटेड सूची में किए शामिल। देवघर में स्मार्ट मीटर के नाम पर साइबर फ्रॉड जारी, बिजली विभाग ने लोगों से ऐसे लोगों से बचकर रहने की अपील की। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में बच्ची से रेप, रिश्ते के लगने वाले मामा पर लगा आरोप। पटना की मसौड़ी में एक मस्जिद के इमाम ने नाबालिग लड़की के साथ की छेड़खानी, लोगों ने की जमकर पिटाई। शेखपुरा के चिवाड़ा से विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बांका के कटी गांव में छात्र ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, प्रेमिका से लड़ाई होने के बाद दी जान। पटना के पालीगंज से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल से 4 कारतूस बरामद। धनबाद के सोनाडी ओपी क्षेत्र में अवैध कोयले को लेकर 2 गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर। बक्सर के चौसा में पावर प्लांट पर ग्रामीणों का हमला, मामले में 11 पुलिसकर्मी जख्मी। समस्तीपुर के सिंगिया घाट में महिला शिक्षक के साथ मारपीट, चाचा पर ही मारपीट का आरोप। लोहरदगा में कोर्ट फीस वृद्धि रद्द कराने को लेकर वकीलों ने किया आंदोलन। दुमका में ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को बनाया बंधक, 2 बच्चों की मां का चल रहा था प्रेम प्रसंग। सीतामढ़ी के सरखौली गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सरायकेला के राजनगर के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी, 7 लोगों की मौत। बेतिया के सहोदरा में तेज रफ्तार कार नहर में पलटी, हादसे में 2 युवकों की मौत। जमुई के मिसिरबेगाह गांव में बीमार होमगार्ड जवान की मौत, उत्पाद विभाग में तैनात था जवान। भागलपुर के सिविल कोर्ट कैंपस में लगी आग, अधिवक्ताओं का कुर्सी टेबल जलकर राख। भोजपुर के अंधारी गांव में पुआल में लगी आग, ग्रामीण और दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह के पचंबा में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, 1 युवक की मौके पर मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। वैशाली के मनार में ठंड का कहर जारी, 6 दिनों में ठंड से 2 लोगों की मौत। रोहतास के बलिया गांव पहुंचा सिपाही का शव, औरंगाबाद में सड़क हादसे में जवान की हुई थी मौत। भोजपुर के तिनुआ गांव में तेज रफ्तार वाहन के ठोकर से 1 व्यक्ति की मौत। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में पिकअप वैन और बाइक के बीच टक्कर। बघा में ट्रक में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। कड़ाके की ठंड में लोग परेशान, भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में कई बेसहारा लोग रात बिताने को मजबूर। नवादा में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, गौसाई बिघा के पास सकरी नदी पुल पर अप्रोच पथ बनाने का काम शुरू। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का बाजार कतरनी चूड़ा और तिलकुट से हुआ गुलजार। मुंगेर में घने कोहरे से तेज रफ्तार वाहनों पर लगाई गई ब्रेक, कुहासे के कारण विजिबिलिटी कम। बेगूसराय पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप, अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बच्चे के परिजनों ने कोर्ट और एसपी से लगाई गुहार। भागलपुर में सर्दी का सितम जारी, लोग घर से निकलने में कर रहे हैं परहेज। सीवान सदर अस्पताल में पहली बार मरीजों को सिटी स्कैन की मिली सुविधा। सांसद अजय मंडल ने भागलपुर शहर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण।
भागलपुर के शाहबाज नगर के लोग परेशान, नशेड़ियों और धंधेबाजों के खिलाफ मोहल्लेवासी लाठी और डंडे लेकर पहुंचे। नालंदा में कोसुक गांव के पास नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। बाढ़ अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में टेक्निकल पढ़ाई शुरू। मुजफ्फरपुर में मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को दिया गया गुलाब का फूल। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में छापेमारी, रोक के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने पर छापेमारी। पटना के बेटा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। सासाराम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद की मनाई जयंती। तमिलनाडु से 2 नाबालिग बच्चियों का किया गया रेस्क्यू, गुमला डीसी के निर्देश पर रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चियों को गुमला लाया। उत्तराखंड से बांग्लादेश के लिए साइकिल से निकली 2 लड़कियों का सोनपुर में भव्य स्वागत। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर जल्द ही ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड का गायघाट विधायक ने किया दौरा। जमुई के स्टेडियम में अब खिलाड़ियों को डिलक्स शौचालय और चेंजिंग रूम की मिलेगी सुविधा। बेगूसराय में तेज रफ्तार ऑटो ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। दानापुर के बेटा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा, 1 व्यक्ति की मौत। सासाराम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद की मनाई जयंती। रांची पुलिस ने नकली शराब बेचने का किया खुलासा, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। रोहतास के बिक्रमगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। रांची में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता रथ रवाना। बेतिया के लाड़गढ़ गांव में प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की मंदिर में कराई गई शादी। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के पलानी में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों सुखाते हैं धान। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार के फैसले से जैन समाज खुश। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन। धनबाद में आदिवासी समुदाय मना रहा सोहराय पर्व। धनबाद में 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर कोयला मजदूर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।